परंपरा बहे, एक नई गंगा बहे। आपको गंगोत्री से निकलने वाले गंगा की आवश्यकता नहीं है। आपको भागीरथ की तरह कठोर परिश्रम करके स्वर्ग से गंगा उतारने की जरूरत नहीं है। आपको वो ज्ञान और आपको संजीवनी, आपको ऊर्जा दी जा रही है ताकि जहां आप खड़े हो जाओ वहां से गंगा नहीं निकल पड़े। बहुत सारी गंगाएं निकलनी चाहिए, बहुत सारी यमुनाएं निकलनी चाहिए। तो इतने बड़े सौभाग्य को महसूस करने में कंजूसी क्यों? महसूस करना आना चाहिए। बार बार बोला जाता है, अपनी रचनात्मक शक्तियों को बढ़ाने के लिए महसूस ही तो करना है। जरा सा अगर आप महसूस करेंगे, किसी चीज को आप जितना महत्व देंगे, जितना मूल्य देंगे, वो चीज आपको उतना ज्यादा मूल्य बनाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किसी के लिए साधारण पत्थर भी हो सकता है। ये तो दृष्टि की बात है। वो दीपमाला जी कह रही थी कि मुझे वो दृष्टि चाहिए, तब तो जवाब नहीं था, अब दे रहा हूं कि हर चीज को मूल्य प्रदान करना आना चाहिए। वो हर चीज आपको अमूल्यता प्रदान कर देगी। और बड़े भाग मानव तन पाया, तभी तो वो जो मानस में लिखा है तभी तो चरित्रार्थ होगा। जरा सा आप अपने हृदय को खोल दें, महसूस कर दें। कितनी देर लगती है? एक विचार लेके आना है, आज मुझ पर मेरे भगवान की असीम कृपा होने वाली है और आज मेरा जीवन बदलेगा। ये विचार डाला जा सकता है, जीवन बदल जाएगा। मांग होगी, पूर्ति होगी। जो आप सोचते हो वही तो हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो पूर्ति तो बहुत की जा सकती है, लेकिन थोड़ा मांग हो जाए तो नियम नहीं टूटेगा, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। या तो इतना प्रेम हो जाए कि यहीं से आपके भीतर प्रवेश करके आपके हृदय में जा करके वहां महसूस किया जाए, यहां से दिया जाए और वहां से मांगा जाए। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रेम चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, मेरी पीड़ा को समझ रहे हैं कि जब इतनी चीजें हैं जीवन को बदलने के लिए, तो फिर अटकाव क्यों है? कहां क्या हुआ है? भले ही आपके दिल किस किस ने तोड़े, आपको कितना नुकसान हुआ, आपको कितना कुछ मिल रहा है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप भले ही पूरी तरह लुट गए हों, ये परंपरा आपको कहां से कहां ले जा सकते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। तो हर तरीके से आपके सामने रखा जा रहा है। आप फिजिक्स समझ लो, केमिस्ट्री समझ लो, किसी पे तो विश्वास करो। ऊर्जा योग आपके लिए है और आपके लेवल पर आकर के आपसे मिल रहा है। तो कहीं कुछ दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। यहां पर सब शिष्य हैं, आप भी शिष्य हो, मैं भी शिष्य हूं। आपको गुरुओं के आगे झिझक हो सकती है। ऊर्जा योग सिर्फ आपके आध्यात्मिक उन्नति चाहता, आपके जीवन में स्मृति पैदा करना चाहता है। जो कृपा हम पर हुई है वो आप पर हो, यही तो ऊर्जा योग का उद्देश्य है। तो कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, और दिक्कत नहीं है तो फिर महसूस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा भाव अगर पैदा हो जाए, संजीवनी भीतर चली जाएगी और जीवन का हर अभाव समाप्त कर देगी। तो फिर जकड़न क्यों, अकड़न क्यों, फिर निराशाएं या उदासियां या थकावट क्यों? आपको कहा जा रहा है कि कुबेर के खजाने बरस रहे, लूट सकते तो लूट लो, तो फिर देरी क्यों? फिर देरी क्यों? क्या आज तक आपने अपने भगवान से जो प्रार्थनाएं की हैं कि हम पर कृपा हो, अब तो कृपा हो रही तो अब देर क्यों? क्या शिव खेड़ा की यह बात सत्य है कि हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन हर कोई अमीर होना चाहता है लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता है? मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने भी रोग हैं, जितने भी शोक हैं, एक पल लगेगा खत्म करने में। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? आजमा करके तो देखो, मांग करके तो देखो, अपने दामन को फैला करके तो देखो। ऐसे बैठ जाओगे तो कैसे कुछ होगा? आप आखिर चाह क्या रहे हैं? आप क्या अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं? क्या आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं? क्या आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश, अपने विश्व से, इस सृष्टि से प्रेम नहीं करते हैं? आपको जो कुछ दिया जा रहा है उससे न सिर्फ आपका विकास होगा,
आपकी पूरी सभ्यता का विकास होगा, आप पूरी सृष्टि का विकास होगा। ऊर्जा योग ये चाहता है कि ऊपर जो ग्रह नक्षत्र चमक रहे हैं वो भी आपकी किस्मत पर ईर्ष्या करें कि काश मैं भी जन्म लेकर के नीचे होता और ऊर्जा योग में होता। ऐसा कोई भी आध्यात्मिक, शायद ही कोई आध्यात्मिक गुरु हो जिसकी कृपा ऊर्जा योग पर न हो। आप समझ रही हो? क्योंकि ये पहला एक परिवार है जो शिष्यों का है और शिष्यों के लिए है। आप समझ रहे हैं? तो साहब आपके जो भी गुरु हैं उनकी कृपा भी ऊर्जा योग पर है, क्योंकि आप तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार अपने आप को खोल करके कहीं कुछ मदद चाहिए तो आप बता सकते हैं। और अब तो कम से कम इतनी संजीवनी दे दी है कि उसी शक्ति से अपने आप को खोल रहे हैं। तो थोड़ा सा एकाग्रता तो पैदा करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि मजबूर होकर के मुझे आपका आत्मसम्मान याद दिलाना पड़ रहा है। आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप पर कृपा होनी चाहिए, आपके आत्मसम्मान का प्रश्न है। अगर आपका जन्म हुआ है तो यह आपके आत्मसम्मान का प्रश्न है कि आपका जीवन सफल होना चाहिए। अगर आप किसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो यह आपके आत्मसम्मान का प्रश्न है, उस रास्ते पर मंजिलों को खड़ा होना ही चाहिए। यह आपके आत्मसम्मान का प्रश्न है कि अगर किसी को आपने प्रेम किया है तो उसको अब वफा आपके साथ करनी ही चाहिए। यह आपके आत्मसम्मान का प्रश्न है कि अगर आपके कोख से आपके घर में किसी संतान ने जन्म लिया है तो संतान के भीतर दिव्यता होनी ही चाहिए। तभी आप कह सकते हो कि आप ऋषियों की भूमि में हो, देव भूमि में हो, आपका गोत्र भारद्वाज है, अत्रि है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? भारद्वाज कैसे संतानें हो? मैं बार बार कहता हूं पप्पू पास नहीं हो सकता है। चॉकलेट बेचने वाले भले कुछ कहें, इसलिए डोंट बी लाइक अ पप्पू। तो जितना हो सकता उतना खोलें, किसी की चिंता मत करें। मैं जानता हूं कि गर्मी में आप सुबह से शाम तक यहां बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि आपको इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, आप सोच नहीं सकते क्या मिल रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं आपके पितरों का कितना उद्धार हो रहा है, कौन कौन से जन्मों के कर्म आपके जल रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। एक भजन जब करते हो ना तो आपके कई करोड़ों जन्म साफ कर दे जाते हैं, लेकिन महसूस आपको करना पड़ेगा। एक बेहोश आदमी को हॉस्पिटल से घर ले आओ, उसे क्या पता घर आ गया, उसको उठा के हयात होटल के स्वीट रूम में रख दो, उसे क्या पता वो हयात होटल के स्वीट रूम में सो रखा है। उसे उठा करके नाले के पास रख दो, उसे क्या पता क्यों नाले के पास सो रखा है। महसूस करना जरूरी है। यू आर हियर टू फील समथिंग। क्या फील करने के लिए जन्म हुआ है? क्या महसूस करने के लिए आपका जन्म हुआ है जो आप चाह रहे हैं? अब तो आपका उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट होगा। उस उद्देश्य को महसूस करें, प्राप्ति के एहसास को लेकर के आए, महसूस करें कि आप अब करोड़पति हैं, और इसी बात पर सेलिब्रेट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहां सारे लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे बैठे हैं। तो खूबसूरत कल्पनाएं भी तो की जा सकती हैं, की जा सकती हैं। अच्छे अच्छे सपने भी तो देखे जा सकते हैं, अच्छे अच्छे विचार भी लाए जा सकते हैं। ये भी तो विचार है मैं थक गया हूं, तो ये भी तो विचार है कि मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हूं। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, अपने आप को झड़क देना है, झाड़ देना अपने आप को, झाड़ा लगा देना अपने आप पर। मैंने झाड़ दिया अपने आप को, सारी नेगेटिविटी बाहर। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, ऊर्जावान हूं, और मैं सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। हे ईश्वर, मुझे पूर्णता प्रदान कर दो। एक पल लगेगा, ईश्वर आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा, और आप, और क्या चाहिए? क्या आप सहमत हैं? अब हाँ ही बोलोगे आप? शेखर, वो बहन के पास जाना, आपके साइड में बैठी हैं। क्या बात है शेखर, तुम्हारी केमिस्ट्री मिल रही है मुझसे, तुम्हें पता लगने लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
आज ही आई हैं या 3 दिन से थी? नहीं, आज ही आई हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ कितनी देर हुई आए हुए? इस सुबह से आई हूँ। कुछ चाहती हैं आप? नहीं, बस जी कुछ नहीं। जी, कुछ नहीं। नमः शिवाय। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। गोविंद जी को देना। नमः शिवाय गुरु जी। नमः शिवाय। गोविंद जी, सुबह मैंने एक बात कही थी, विलियम टी हॉकर जो इस समय दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक बात कही कि 99.99% लोग अपने आप को योग्य नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़ी त्रादसी है हमारे समाज की, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है। ऊर्जा योग भी यही चाहता है कि आप अपने आप को बहुत योग्य माने, और कम से कम इसलिए भी माना जाना चाहिए कि अब आप लोगों पर सिद्धों की, अवधूतों की कृपा बरस रही है। ये कृपा ऐसे नहीं बरसती है, आपके जन्म जन्मों की तपस्याओं का फल आपको मिल रहा है। आप आत्म साक्षात्कार के दहलीज पर खड़े हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आप मानते हैं कि ऊर्जा योग की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत कुछ दे सकती हैं? बहुत कुछ दे सकते हैं गुरु जी, और बहुत कुछ दिया है हमें। एक तो अपने आप को देखने का नज़रिया जो बदला है मैंने, उस चीज़ को मैंने खुद ने अपने आप में महसूस किया है कि पिछले 1 साल से जब से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तब से मेरा खुद का देखने का नज़रिया बदल गया है। पहले मैं हमेशा अपने आप को एक सोचता था कि शायद मैं काम नहीं कर पाऊँगा, पर अब कम से कम ये सोचता हूँ कि हाँ, मैं कर लूँगा कैसे भी करके। बहुत बहुत अच्छी बात है गोविंद जी, आपका तो नाम भी गोविंद है। और याद है पिछले वाले शिविर में भी आप यहीं लगभग खड़े थे, याद है? याद है गुरु जी। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। तारीफ नहीं करोगे? आप बहुत अच्छे हो। क्लास 8th में आर्किमिडीज का थ्योरम पढ़ा था, आज तक याद है। 6th क्लास में कृषि विज्ञान में पढ़ा था, गेहूं की गहन खेती कैसे की जाती है, आज तक याद है। जो आप कह रहे हैं, बहुत 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 धन्यवाद इसके लिए। असली बात बस वही है कि हमारा दृष्टि बदले, हमारा दृष्टिकोण बदले। किसी भी एक चीज़ को देखने के अनंत तरीके हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जब भी किसी चीज़ को देखें तो इन्फिनिटी से देखें, और इन्फिनिटी से जब भी आप किसी चीज़ को देखेंगे, जो इन्फिनाइट डायमेंशंस हैं, उससे जब भी आप किसी चीज़ को देखेंगे तो वो बहुत बहुमूल्य नजर आएगी। मैं चाहता हूँ ऊर्जा योग के सभी साधकों को दृष्टि प्राप्त हो कि भले ही कोई चीज़ महत्वपूर्ण है या नहीं है, ऊर्जा योग का साधक अगर वहाँ दृष्टि डाल दे तो वहाँ उस चीज़ का मूल्य बदलना चाहिए। हर व्यर्थ अर्थ में बदल जाना चाहिए। हर व्यर्थ को अर्थ आप ही तो प्रदान करोगे। अब तक तो हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए, अच्छा पुखराज मिल जाए तो मेरा बृहस्पति ठीक हो जाएगा, अच्छा मूंगा मिल जाए तो मेरा मंगल ठीक हो जाएगा, कहीं अच्छा नीलम मिल जाए तो बता देना मुझे। हजारों रुपए खर्च करने को तैयार थे, शनि ग्रह किसी तरह से शांत हो जाए, अच्छा कोई ब्राह्मण मिल जाए, पूजा कर ले तो मेरे ग्रह शांत हो जाए। आप सभी को वो दृष्टि दी जा रही है, जहाँ आप देख दोगे वहाँ वो पैदा हो जाएगा जो आप चाह रहे हो। देखने की जरूरत है, एक नज़र का सवाल है बेनजीर खुदा गवाह। एक नज़र चाहिए बस, जिस नज़र में जिस शिष्य की आंखों ने अपने गुरु को देखा हो, उसकी एक ही नज़र कयामत ढा जाती है। आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। मुझे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा जी। कि जैसे आज तक हमने हनुमान चालीसा पढ़ी है, यानी कितनी बार पढ़ी होगी घर में, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। घर वाले भी बोलते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ा कर, डेली पढ़ा कर, अच्छा होता है। पर आज तक उसका मतलब समझ में नहीं आता। जी। 2 दिन से इसका थोड़ा मतलब समझ में आया कि हनुमान चालीसा है क्या चीज़।